बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ्क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। तो आज का जो हमारा एपिसोड है अंडरस्टैंड इस्लाम का थर्ड एपिसोड आज है हमारा। तो इसमें हम कुछ और मजीद टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो हमारी यूथ को इस्लाम को अंडरस्टैंड करने से रोक रही हैं। तो सबसे पहले मैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है आज कि मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है ये। बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन आम हो चुकी है आज हमारे माशरे में। तो हमारी यूथ को इस्लाम के नजरिए से मिस इन्फॉर्मेशन से किस तरह बचना चाहिए? जी बहुत अच्छा सवाल है मुबारक भाई। मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए ना कि जी किसी भी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन हो वो, जब भी हम मिस इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसमें सभी तरीके आ जाती है और मिस इन्फॉर्मेशन बाय द वे होती है कि किसी भी चीज़ का आधी आधी जानकारी किसी भी चीज़ की। जब भी आप किसी भी चीज़ की आधी जानकारी देखते हो या कहीं से सुनते हो तो ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि हम फौरन रिएक्ट करते हैं उन सब चीज़ों पे। तो वो उन चीज़ों से हमें जी बचना चाहिए कि एकदम से हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली उस पर हम रिएक्ट कर दें एकदम से। उसी चीज़ को कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारे पास अगर कोई शख्स कोई बात लेकर आए, कोई कोई भी बात तुम्हें बताए या कोई कुछ भी मतलब कुछ चीज़ बताए तो उसकी पहले पूरी तरीके से तहकीकात कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसकी वजह से किसी बेगुनाह पर जुल्म कर बैठो। तो ये मैं मफहूम बता रहा हूँ आपको आयत का। जी तो ये एक बेसिकली हमें इससे पता लगता है कि मिस इन्फॉर्मेशन कितनी हार्मफुल हो सकती है। कई बार हो सकता है कि लोगों को परेशानी हो उसकी वजह से, या किसी को हम जी नुकसान गलत पहुंचा बैठे उसकी वजह से। तो बहुत ज़्यादा वो है मिस इन्फॉर्मेशन के बैड इफेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा। अब इससे बचना किस तरीके से चाहिए? जो नॉलेज है ना वो जहाँ से मिले उसे ले लेनी चाहिए, और नॉलेज जी प्रॉपर लेनी चाहिए। एक इंसान से अगर आपने किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ली है तो आप कोशिश करो कि जी 6-7 लोगों से एक ही चीज़ के बारे में नॉलेज लो। तब आपको थोड़ा बहुत एक व्यू मिल सकता है, या हो सकता है कि आपको पूरी उस चीज़ के बारे में नॉलेज मिल जाए। जब हदीस जी इकट्ठा हुई ना, आप अगर देखें तो हिस्ट्री में भी जब जो हदीसों का कलेक्शन जब हुआ है उसमें सिर्फ एक हदीस नहीं है, जबकि जो हाँ असहाब है हमारे नबी के वो सभी के सब सादिक और अमीन है, सच्चे तरीन जी लोग। लेकिन जी वहां पर भी सिर्फ एक सहाबा की हदीस नहीं ली गई, वहां पर भी काफी सारे सहाबाओं की हदीस ली गई। क्यों? क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो एक इंसान पूरे तरीके से नहीं दे सकता। एक इंसान पूरे अगर कोई वाकया हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, उसको याद नहीं रख सकता। तो इसीलिए अलग अलग लोगों से उनकी रिपोर्टेशन लिए, पूरी पूरी रिपोर्ट लिए उस हदीस की, ताकि हमें पूरा का पूरा व्यू जो है वो मिल जाता है। क्योंकि कई कई हदीस ऐसी हैं, अगर आप देखें तो एक हदीस बुखारी में है, उसकी अलग रिवायत है, उसकी अलग सनत है, जी उसके रावी जी अलग हैं, लेकिन जी जो मफहूम है उसका सेम है। अब उसी मफहूम की उसी वही सेम हदीस जो है इमाम मुस्लिम लेके आते हैं अपनी हदीस की किताब में। उसमें भी रावी अलग होता है, जी उसमें भी क्या कहते हैं, जो जिनका कॉल होता है या जो भी बयान कर रहे होते हैं वो अलग होते हैं सब के सब। अब वो सेम हदीस को बयान करते हैं और साथ में उसके साथ कोई एक्स्ट्रा पोर्शन बयान कर देते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आधी पीछे हदीस में हमें मिली थी वो पूरी कब होती है, जब हम दूसरी हदीस पढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इंफॉर्मेशन को फुल तरीके से गैदर करें, एक जगह से नहीं, डिफरेंट डिफरेंट जगह से जहाँ भी इंफॉर्मेशन मिल सकती हो वहाँ से हम एक्वायर करने की कोशिश करें, जिससे हमें फुल इंफॉर्मेशन मिल जाए और हम फिर सही तरीके से फैसले ले सकें। तो ये एक है मेरा व्यू इस पर। जी। ये तो आपने बता दी कि फॉर्मल तरीके से किस तरह हमें मिस इन्फॉर्मेशन से बचना चाहिए, लेकिन आज जो है इनफॉर्मल तरीके से बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रह रही है। और इससे हमें किस तरह बचना चाहिए?
इनफॉर्मल तरीके से, क्योंकि ऐसा है कि जब भी आप नॉलेज लेते हो ना किसी इंसान से, आज के टाइम पे जी तो वैसे भी कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बिल्कुल सच्चा तरीन शख्स हो। जी कोई अबूजर नहीं है, क्योंकि हदीस में आता है कि अबूजर जो है, अबूजर गिफारी, जी इस जी हदीस में आता है कि इस नीली छतरी के नीचे सच्चा तरीन शख्स है अबूजर। जी तो आज के टाइम में तो कोई नहीं है, इस टाइम पर कोई उनके बिल्कुल वो नहीं है, क्योंकि हमारे नबी की हदीस है कि मेरा ज़माना सबसे बेहतरीन ज़माना है, उसके बाद आने वाले ज़माने सब बदतरीन तर बदतरीन होते आएंगे। तो हम तो बदतरीन से भी बदतरीन ज़माने में है, 1450 साल बीत चुके हैं। तो अब इस टाइम पर हमें उम्मीद करना सामने वाले से कि वो हमें इंफॉर्मेशन 100% एक्यूरेट देगा, तो ये तो बेवकूफ़ी है, सरासर बेवकूफ़ी है इस हदीस को पढ़ने के बाद। बिल्कुल इस टाइम पर हमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा दिखानी चाहिए, एनालाइज बहुत ज़्यादा करना चाहिए, और जो कंपैरेटिव स्टडी है वो बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह उनको स्टडी करना चाहिए। तो ये एक प्रॉपर वे है इस टाइम पर बचने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे जो हमारा यूथ है, जो यंगस्टर्स है, वो इतने ज़्यादा लेजी हो चुके हैं, इतने ज़्यादा वो हो चुके हैं मानो कि उन्हें हर चीज़ जो है उनको मेहनत ना करनी पड़े, थोड़ी सी भी नॉलेज इकट्ठा करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए बस उनके पास चलकर आ जाए, वो यहीं इसी दुनिया को जन्नत समझने लग जाते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें सिर्फ जन्नत में होगी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आप तमन्ना करेंगे वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये एक है मेरा कि इस तरीके से हम बच सकते हैं काफ़ी हद तक। जी। और आज जो है सोशल मीडिया का दौर है, जैसे कि हम देखते हैं रोज बरोज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं। उनकी ओरेटरी स्किल्स जो है एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है लोगों को। जो भी वो गलत भी बात अगर कहे तो लोगों को एकदम सही लगने लगती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इंसान को जो है एक शऊर वाला बंदा होना चाहिए। वो हर चीज को उसको फिल्टर करने की उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। हम्म। लेकिन ये उसको हर बंदे को सुनना चाहिए और बयस नहीं होना चाहिए कभी भी उसको। तो हम्म। इसके बारे में आप हमारे यूथ को क्या कहना चाहेंगे? जी मुबारक भाई, वही बात है जो मैंने आपको भी पहले बताई ना, कि जब आप नॉलेज इकट्ठा करोगे तो सिर्फ एक बंदे से आप नॉलेज नहीं लेना चाहते, ले जैसे कि आपने कहा कि उसको तमाम स्पीकर्स को सुनना चाहिए, तो वही सेम चीज़ है कि आप तमाम लोगों के एक टॉपिक पर सारे लोगों के व्यू देखो, उसके बाद अपना डिसीजन लो। सिर्फ एक बंदे की बात को आप लेकर ना चलो, उसकी वजह से क्या होगा, आपको या तो मिस इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हो सकता है कि उसने कुछ गलती कर दी हो बताने में, जो साथ वाला आपको सही तरीके से बता दे, और उसके बाद फिर आप उनमें कंपैरिजन ठीक कर सको। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला उन सबको दानाए और तरक्की अता फरमाए, और जो काम कर रहे हैं इस टाइम पे स्पीकर्स है, तो इतना बेहतरीन उनका समझाने का तरीका है ज़्यादातर का, कि मतलब आप उनको मना ही नहीं कर सकते। एक्चुअली में क्या होता है ना, जब हम किसी चीज़ को रिपीट पे करते हैं ना, लूप पे चलाते हैं, जब हम गाने जी सुनते हैं तो उसमें लूप पे ट्रैक बनता है। जो लोग गाने सुनते हैं ना उन्हें पता है, क्योंकि हमने ही पहले वो सुने, कि जो लूप पे ट्रैक बनता है ना, एक एक ही ट्यून बार बार रिपीट होके आती है, तो उससे क्या होता है, वो फेमिलियर हो जाती है हमारे साथ, हम उसको बार बार सुनते हैं। जी तो इस वजह से हम कुछ और नहीं सुनते फिर उसके बाद। तो ये एक बहुत जी बड़ी समस्या है जो आगे चल के हमें फेस करनी पड़ती है। जब आप एक चीज का टेस्ट चख रहे हो ना रोज, उसके बाद आपको उस चीज के अलावा कोई चीज पसंद नहीं आएगी, इल्ला ये कि आपके अंदर वो शऊर हो कि आप उस चीज को जस्टिफाई कर सको कि भाई अब मैं दूसरी चीज ट्राई कर रहा हूँ, तो इन दोनों में फर्क मैं बता सकूं कि क्या चीज का फर्क है। तो ये एक बहुत जी बड़ा पॉइंट है कि हम गलत बातों को इसलिए उन लोगों की भी ले लेते हैं, मान लेते हैं, क्योंकि हम दूसरों को सुनते ही नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये कि दूसरों की बात को सुनना ही नहीं है, इसकी वजह से जो है ये सबसे बड़ा असर पड़ता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम देखिए हैबिट बनाने का ना 66 डे का प्लान होता है किसी भी हैबिट को बनाने का, और छोड़ने का 21 डे का।
ये किसी भी हैबिट को, जब आप एक काम कंटिन्यूअसली कर रहे हो ना 66 डेज, तो उसके बाद वो आपकी हैबिट बन जाएगा। तो आप जब 66 डे एक ही उलमा को या एक ही स्कॉलर को सुन रहे हो और उसकी बातों को ही सुन रहे हो, उसके बाद आप किसी को सुनोगे ही नहीं, आपको सब दुश्मन लगने लगेंगे। तो आप कोशिश करो इस साइकिल को तोड़ो, बीच में 66 डे से पहले आप स्कॉलर चेंज कर दो एक एक हफ्ते के लिए, तब आपको डिफरेंस उसमें समझ में आएगा। अदरवाइज आप हैबिट नई नई बनाते जाओगे। आप पहले एक स्कॉलर्स को सुन रहे थे, वो आपकी हैबिट बना, जब आपने हैबिट तोड़ी तो फिर आप दूसरे पे रुके। तो हैबिट बनानी नहीं, हैबिट तोड़नी है ये वाली, आपने बार बार हैबिट तोड़नी है वाली, तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जी, तो बेसिकली आपकी बातों से ये पता चला कि हमें इंसान को जो है एक बाशऊर आदमी बनना चाहिए, खासकर हमारी यूथ को, क्योंकि अगर वो सबको सुनेगा तो उसके अंदर फिल्टर करने की भी काबिलियत होनी चाहिए। जी तो इस तरह वो मिस इन्फॉर्मेशन से बच सकता है। जी जी। तो ठीक, इसके बारे में हमने बात कर ली। तो अब जो बड़ा मसला है कि लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज की बहुत बड़ी कमी है। तो इसके बारे में कुछ आप अपना व्यू बताइए। लैक ऑफ नॉलेज मोबाइल को एक्चुअली ये कोई वो नहीं है, जैसा आप कह रहे हो ना कि इसकी कमी है लैक ऑफ नॉलेज की। एक्चुअली में ये डिजीज बन चुका है इस टाइम पर, लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि लोग नॉलेज जी लेना ही नहीं चाहते। मेरे ख्याल से मैंने यही देखा है, लोग चाहते नहीं कि हम कोई चीज सीखें। वो चाहते हैं जो उसका जी रिजल्ट है वो हमें मिल जाए। हम चाहते हैं 2+2 ना करें हम और रिजल्ट हमें 4 मिल जाए। ये हमने हमारा जी क्राइटेरिया हो चुका है। अगर हम 2+2 जब तक नहीं करेंगे तो हमें 4 नहीं मिलेगा। जी लेकिन हमने 2+2, हमारी जो यूथ है उसने छोड़ दिया है करना। वो कहती है डायरेक्ट हमें 4 दो। अब डायरेक्ट 4 तो नहीं मिल सकता ना ऐसे। तो बिल्कुल। ये है एक्चुअली में लैक ऑफ नॉलेज जो मेरे को लगता है ना इस टाइम पर, इसीलिए है क्योंकि हम कोशिश नहीं कर रहे नॉलेज को गेन करने की। नहीं तो इस टाइम पर जो इंफॉर्मेशन है वो इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि मतलब वो हदीस है ना कि विजडम जो है एक मोमिन का खोई हुई चीज़ है, कि जहाँ मिले उसे ले जी लेनी चाहिए। तो बहुत जी बहुत नेमत है इस टाइम पर तो लेने के लिए। लेकिन बात यह है कि आप लेने वाले बनो। वो डॉक्टर इसरार साहब एक बात कहते थे कि कोई इंसान अगर जागा वो सोया हुआ है ना तो उसे आप उठा सकते हो, लेकिन अगर कोई जानबूझ के जागा सोया हुआ है ना, यानी कि उठा हुआ है वैसे वो, लेकिन जानबूझ के सोया हुआ है, तो उसे आप नहीं उठा सकते जितना मर्जी वो कर लो। तो ये इशू यहाँ पर नॉलेज के साथ भी है कि हम कोशिश ही नहीं करना चाहते, हमें चाहिए ही नहीं नॉलेज। हमने ये सोचा नॉलेज क्या चीज़ है, वी नीड मनी, जस्ट मनी। लेकिन उसके पीछे भी तो नॉलेज का ही खेल है ना सारा, स्किल्स का खेल है। तो ये चीज़ मेरे को लगती है। बाकी आप इस पर अपना व्यू एक दें, एक मुबारक भाई, आपको क्या लगता है? जी, मैं पहले तो यूथ को ये बताना चाहूंगा कि इस्लाम जो है सिर्फ दो तरह की नॉलेज को रिकॉग्नाइज करता है। एक है इल्म वही, जी जिसे हम कहते हैं कि रिविलेशन से हमें जो मिला है। दूसरा है एक्सपेरिमेंटेशन से, इल्म साइंस जिसे हम कहते हैं आज। इस दो तरह के नॉलेज को बस इस्लाम रिकॉग्नाइज करता है। इसके अलावा बंदा जो भी बात कर रहा है किसी और नॉलेज की, समझ लेना कि वो दो नंबर है, उसकी बात मत मांगना कभी भी। बस इन दोनों ही इल्म को इस्लाम जो है रिकॉग्नाइज करता है। और जो है, जो लैक ऑफ नॉलेज की सबसे बड़ी मेन जो मैं वजह जो है, मैं जो समझता हूँ कि गलत ट्रैक पर चला दिया है। नॉलेज तो हम अक्वायर कर रहे हैं, लेकिन सही नॉलेज नहीं अक्वायर कर रहे। जो असल में हमें अक्वायर करना चाहिए वो नहीं अक्वायर कर रहे हैं हम। दुनिया की सारी नॉलेज हम अक्वायर कर रहे हैं। अंग्रेजी इतनी पढ़ रहे हैं कि अंग्रेजों को ही पढ़ा दे हम। टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं हम, मेडिकल साइंस सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पीछे हैं। क्यों? किस लिए? क्योंकि असल नॉलेज हम अक्वायर नहीं कर रहे हैं। वो इकबाल ने कहा ना कि वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारे के कुरान होकर। कि हमने हम्म, कुरान को ही तर्क कर दिया। सबसे बड़ा नॉलेज का जो एक मस्दर था, सेंटर था, उसी को हमने छोड़ दिया। हमारे हम्म, घरों में पड़ी है, बंद होकर पड़ी है, बस उठाकर अरबी पढ़ते हैं हम। ना हमें अरबी सीखने का कोई शौक है, ना उसको समझने का शौक है। उलमा ने इतनी सारी तफसीरें लिखी हैं, अगर हम तफसीर के बारे में बात करें तो हमारा सारी रात हो जाए आज। इतनी सारी तफसीरें लिख दी हैं, जी जी। लेकिन फिर भी हम उठाकर उसके ऊपर गौर नहीं करते।
यही है मेन वजह कि नॉलेज तो अक्वायर कर रहे हैं लेकिन सही नहीं अक्वायर कर रहे हैं। जी जी। और तफसीर पढ़ने से मेरे को एक और चीज़ याद है कि अगर बाई चांस कोई पढ़ने भी चला जाए, एक्चुअली में जी क्या होता है जब आप इल्म हासिल करते हो ना, जी व्हेन यू एक्वायर सम नॉलेज, तो जी आपको लगता है कि हाँ, आप एज अ मुस्लिम कि हम यार लोगों को बताएं इस चीज़ के बारे में। जी लेकिन जब आप इस चीज़ के बारे में बताने जाते हो ना, तो एक जो बहुत दुख देने वाली चीज़ है ये, कि जो हमारे उलेमा हैं वो एक्चुअली में रोक देते हैं किसी को भी, कि आप जी किसी को ट्रांसलेशन वगैरह नहीं बता सकते। ये मुझे बहुत जी ही ज़्यादा अफसोस की बात लगती है। और ये मतलब इलॉजिकल सी बात है कि आप क्यों नहीं बता सकते। जब आपके पास कोई नॉलेज आई है, आपको आपको मिली है, तो आप उस चीज़ को क्यों नहीं बता सकते। ये चीज़ जी मतलब टोटल इलॉजिकल बात लगती है मेरे को। तो बाकी बिल्कुल। आप कंटिन्यू करें, ये मेरे ध्यान में एक जी पॉइंट आएगा। जी, इस इन्हीं उलमा के बारे में मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा कि जो उलमा ये कहते हैं कि क्या उन्होंने ये हदीस नहीं पढ़ी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, अगर एक भी आयत आती हो मेरी तरफ से तो पहुंचा दो। ये एक खुला लाइसेंस है हर मुसलमान के लिए, हमारे हम्म नबी की तरफ से, हम्म। कि जो कुरान की जो इल्म है जो भी तुम्हें आता है उसे आम करो, उसे लोगों तक पहुंचाओ। ये लाइसेंस दिया है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, हमें लाइसेंस दिया है। बाकी जो ये उलमा बोलते हैं उन सबको आप इग्नोर करें, बस उनको एक हदीस सुनाए। आप बस हम्म, इतनी बात करें जिसमें आपको इल्म सही तरीके से हासिल है, जी इतना बात करें। जो नहीं आता, when you don't know something, that this the most respectful answer is you say don't know, पता नहीं क्या ही है, बस। इसमें कोई आपकी इज्जत नीचे जाने वाली बात नहीं है इसमें। जी जी सही। जब आपको पता नहीं कोई चीज तो आप पता नहीं कहिए बस। जी सही। और एक और चीज़ थी हमारा भाई, एक जी जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, मैं यूट्यूब पे भी देख रहा हूँ और काफ़ी जगह पर देख रहा हूँ, जो मुस्लिम यूथ है ना, वो एक्चुअली में इस्लाम का मतलब नहीं समझ रहे। जी क्योंकि काफ़ी सारे मैंने पोस्ट देखी है, एक मैंने रिसेंट पोस्ट देखी, उसमें एक नॉन मुस्लिम थे, कोई प्रीस्ट थे नॉन मुस्लिम। तो वो क्या चीज़ कह रहे थे कि अल्लाह कहता है, और मैं मुसलमान मुसलमान भाई ने हमारी वीडियो लगाई हुई थी अपने स्टेटस पे, पता नहीं इंस्टाग्राम पे लगाई हुई थी कि अल्लाह को तुम्हारी नमाजें नहीं चाहिए। ये एक नॉन मुस्लिम प्रीस्ट बोल रहा है, और नीचे उस जो हमारा मुसलमान भाई है उसने क्या लिखा हुआ है कि इस्लाम इज सच अ ब्यूटीफुल रिलीजन, मतलब ऐसे ऐसे कुछ करके लिखा हुआ था। मतलब मेरे को समझ में नहीं आती, मतलब ये कि ये आप वो लैक ऑफ नॉलेज देख रहे हो, ये लैक ऑफ नॉलेज, मिस इन्फॉर्मेशन। मतलब कहाँ लिखा है अल्लाह को हमारी नमाजें नहीं चाहिए यार। हमें हमें अल्लाह ताला के जी हमें नमाजें चाहिए अपने आप के लिए, हमें बचना है। जी मतलब इतनी वाहियात बात की ना उन्होंने, मतलब नीचे हमारे मुसलमान भाई वो नीचे लिख रहे हैं कि भाई सच अ ब्यूटीफुल रिलीजन। तो ऐसे ऐसे थोड़ी होता है यार। आपने रिलीजन के जी बारे में कुछ जाना ही नहीं है। हमारा एक्चुअली में जो रिलीजन ही नहीं है उसको आप रिलीजन कह रहे हो। एक्चुअल में जो दीन है, जो सिस्टम है, उसको आप रिलीजन कह रहे जी हो। यू डोंट हैव अथॉरिटी टू इंटरप्रिटेट एनीथिंग। जी इस्लाम के बारे में आप कुछ भी इस तरीके से इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते कि वो रिलीजन है या कुछ और है। अल्लाह ताला ने दीन कहा उसे, तो वो दीन है, दीनुल हक। तो वो चीज़ एक मैंने देखी है। जी, ये भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम चल रहा है हमारे यहाँ आजकल इस माशरे में। जी जी। हमारे जो नॉन मुस्लिम्स हैं, चाहे जूस है या क्रिश्चियंस है, जो भी एलिट क्लास में है लोग हैं, ये हम्म सारे लोग इस्लाम को पढ़ते हैं, ये लोग इसके बारे में जानते हैं। और हम्म जब इनको कोई चीज जो है इनके रिलीजन से टकराव में आती है तो इस्लाम को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं अपने नॉलेज के बेस के ऊपर। राइट। लेकिन असल में उसका कोर नहीं समझते वो। जी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस्लाम को, लेकिन हमारा जो यूथ है डिफेंड करने के लायक नहीं है।
जी जी क्योंकि इन्होंने खुद कभी इस्लाम पढ़ा ही नहीं, इसको कभी जाना ही नहीं, तो किस तरह ये डिफेंड करेंगे। वो इंटेलेक्चुअलिज्म की पीक है ही नहीं हमारे अंदर बिल्कुल भी। जी जी। वो ओरेटरी स्किल्स, अली बिन अबी तालिब से बेहतर कौन था? बेटर ओरेटर कौन था उनसे बेहतर? उनसे कोई बेहतर स्पीकर था उस वक्त? नो वन। ये सिखाया था अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने कि हम्म। खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह अन्हु से बेहतर कौन ब्रेव वॉरियर था? कोई था? नहीं था। इस हम्म हर एक सहाबा के अंदर एक एक खुसूसियात थी हमारे, लेकिन हमारे मुसलमानों के अंदर सिर्फ पैसे कमाने की खुसूसियत है, हम्म। और वो सिर्फ फेम के पीछे भाग रहे हैं। राइट। इत, इतना क्लास जो है, स्टैंडर्ड जो है एकदम गिर चुका है नीचे। सही। और बाकी ये तो हमने दो चीजों के बारे में बात किया कि मिस इन्फॉर्मेशन और लैक ऑफ नॉलेज, दोनों ही कि एक मुसलमान बंदे को असल इस्लाम तक पहुंचने से रोक रहे हैं, एकदम चट्टान बनकर रुक आगे आगे आकर रुक चुके हैं ये। इनको हटाकर आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आ गए ना तो समझ लें कि बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लिया आपने। हम्म। तो मैं इसी के बारे में कुछ आपसे बात करना चाहूंगा कि जो असल में डिफरेंस हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं इस वक्त इस माशरे में। सर, डिफरेंस क्रिएट करने का ना एक बेहतरीन जरिया जो है, एक हदीस मैंने लिखी हुई है, मैं आपको बताऊं। और जिनसे ये हदीस कही जाती है वो, उनका नाम भी सुन ले आप, अबू जर गिफारी हजरत रदी अल्लाह अन्हु, माश के उनको नसीहत करते हुए हमारे नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, अबू जर, दुनिया का वो हिस्सा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो आखिरत के लिए होगा, बल्कि वो हिस्सा पहुंचाएगा जो दुनिया के लिए होगा। तो यहाँ डिफरेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा आसान है किसी मुसलमान के लिए, कि वो कुछ भी करेगा ना, कुछ भी एक्शन उसका जो मर्जी होगा, मोस्ट ऑफ द एक्शन उसके होंगे आखिरत के लिए। अगर ऐसा है तो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि जी इस्लाम जो है वो 180 डिग्री अपोजिट चलता है जब वो आखिरत के बारे में काम करता है। क्योंकि जब उससे कहा जाएगा कि ये चीज़ नहीं करनी, जब वो मुआशरे से टकराएगा, वो कहेगा अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, तो वो मुआशरे से टकराएगा। ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है कि मुआशरा अलग, वो अकेला बंदा अलग, मुसलमान अकेला अलग। जी तो ये चीज़ डिफरेंस क्रिएट कराएगी। जब आप अपने एक्शंस को आखिरत के लिए और आखिरत ओरिएंटेड कर लोगे, तो वो एक बैरियर बन के सामने आएगा। और उस बैरियर के अपोजिट अगर आपको शुरुआत में लगेगा कि आप अकेले हो, लेकिन धीरे धीरे आप जब आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, इस उसी रास्ते पर आगे बढ़ोगे, तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आपको ऐसे बेहतरीन लोग मिलेंगे, ऐसे बेहतरीन साथ देने वाले मिलेंगे कि बस क्या कहेंगे आप अ, मतलब लफ्ज नहीं है मेरे पास डिस्क्राइब करने के लिए कि यार उन शख्सियत को क्या कह सकते हैं। और उस मुसलमान की थिंकिंग कैसे होती है ना, कि जब वो हदीस आई कि मुसलमान को जो कोई थकावट होती है, कोई गम होती है, कोई बीमारी होती है, दुख होती है, तकलीफ होती है, यहाँ तक कि एक कांटा चुभ जाता है ना, उस पे भी अल्लाह ताला उसके जी। गुनाह माफ कर देते हैं। तो जब ये साइकोलॉजी सुभान लेके अल्लाह। आप आगे लेके चलोगे ना, तो जब भी आपको परेशानी आ रही है इस माशरे से टकराने में, यू फील हैप्पी, यू वी ऑलवेज हैप्पी। जी जब आपको कोई तकलीफ जी। आ रही है, आपको मार पड़ रही है, आपको गालियां पड़ रही है, लोग आपको मौलवी कह रहे हैं, यू बी हैप्पी। क्यों? गुनाह माफ हो रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है? तो इस मेंटालिटी के साथ जब आप इस रास्ते पे बढ़ोगे, तो कोई आपके सामने टिक ही नहीं सकता भाई, कहेगा कितना सब्र है यार इस बंदे के अंदर, हमने इसको इतना कुछ कह लिया, इतना बुरा बुरा कहने लगे हम इसे, इस बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिकॉज उसके पीछे एक वजह है ना। तो उस वजह को समझे, मुसलमान की आइडेंटिटी क्या होती है उसको समझे, कि आप किस तरीके से अपने
मेंटल स्ट्रक्चर को लेके चल रहे हैं। और उसके बाद सबसे बेहतरीन सूरा जो कुरान के अंदर है, सूरह काफिरून, यानी शिर्क से बचने के लिए सबसे बेहतरीन सूरा। कुल या अय्युहल काफिरून, ए काफिरो। मतलब अंदाज देखे ना, कोई इंसान कह सकता है किसी को ए काफिर? कह सकता है? नहीं कह सकता ना। तो पहली आयत में लेता है ए काफिरो, और दूसरी आयत में नबी सलाम खिताब कर रहे हैं। नबी सलाम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कह दो इनसे क्या है काफिरो, ना मैं उसकी इबादत करता हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ, और ना मैं उसकी इबादत करने वाला हूँ जिसकी इबादत तुम करते हो, और ना ही तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। जी तो इन सब चीजों को जब जहन में रख के एक मुसलमान आगे बढ़ता है इस रास्ते पर, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत परेशानी उसे आएगी। वो कभी गमजदा हो ही नहीं सकता भाई। जो हदीस मैंने ऊपर बताई आपको कि बस खुशी खुशी है भाई, गुनाह माफ हो रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये एक है मेरे पास वे ना कि आप किस तरीके से डिफरेंस बैरियर बैरियर क्रिएट कर सकते हो। जी। तो बेसिकली आपकी बात से ये पता चला कि हमें असल में जो हमें फ्लो को तोड़ना चाहिए, जी फ्लो जी के खिलाफ हमें आना पड़ेगा, तभी डिफरेंस क्रिएट हो पाएगा। इसी जी को अल्लाह ताला भी कहते हैं कि सबर के ऊपर बहुत स्ट्रेस करते हैं अल्लाह ताला। मोर देन 70 टाइम्स सबर, अल्लाह ताला सबर की तलकीन देते हैं हमें यस कुरान यस। पाक में। और अल्लाह ताला जब कहते हैं ना कि 4 शर्तें हैं जन्नत में जाने के लिए, हम्म। इल्लल्लज़ीना आमनु, ईमान लाए, फिर आमिलुस सालिहात। सालिहात जो है इसमें सारे ही नेक काम आ जाते हैं, जैसे कि ईमान लाना भी एक नेक काम है, जी जी सबर करना भी, हक पहुंचाना भी, हक को मानना भी, ये भी जी। सालियात हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने स्पेसिफिकली कहा कि हक की तलकीन करो। क्यों कहा अल्लाह ताला ने? क्योंकि हक की नसीहत करना, हक की तलकीन करना ये आसान काम नहीं है। ये जी जी। इसको फ्लो को तोड़कर आपको आना पड़ेगा, तभी हम्म आप हक की तलकीन कर पाएंगे। इसीलिए हम्म अल्लाह ताला ने स्ट्रेस करके अलग से बताया, हम्म आमिलुस सालिहात अलग बताया, फिर वतवासो बिल हक अलग बताया, फिर हम्म कहा कि वतवासो बिस सब्र, कि सबर करना पड़ेगा तुम्हें। जब हक की बात करोगे तो सबर करना पड़ेगा। सबर ये नहीं है कि तुम बस बैठकर कुछ सबर करते रहो। सबर ये है कि जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए, फर्स्ट स्टेप में आपको सबर करना चाहिए। जैसे आपको कोई पेन एफ्लिक्ट हुआ, आपको सबर करना चाहिए, इसको सबर कहते हैं हम। जी जी अल्लाह ताला ने बहुत सारे फजीलत बताई हैं सबर वालों के लिए, कि जी। जन्नत में उनको सलाम के साथ उनका एकदम इस्तकबाल किया जाएगा। हम्म। और भी बहुत सारी फजीलत हैं, ये एक बड़ा टॉपिक है, अगर इसके ऊपर हम बात करेंगे तो। बस आप इतना गौर कर लीजिए कि जब हम किसी चीज के ऊपर स्ट्रेस करते हैं, उसके ऊपर बार बार उस चीज को रिपीट करते हैं, तो कितनी इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए वो। जी 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 अगर अल्लाह ताला जब इम्पोर्टेंट है, रिपीट कर करके स्ट्रेस करके हमें बता रहे हैं, तो हमें उसका मतलब समझना चाहिए कि कितनी डीप में अल्लाह ताला कह रहे हैं ये। जी जी। एक और। वतवासो बिसब्र, सब्र की जी तलकीन करो। जी जी जी। जी तो मुबारक भाई, एक और चीज़ है कि जो अब हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। अब मैं एक पॉइंट आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को एनालाइज करूँ कि जी मेरे में गलतियाँ क्या क्या है, और उस तरीके से मैं अपने आप को कैसे सुधार सकता हूँ एनालाइज करके, और क्या क्या चीज़ें एनालाइज करने वाली है। तो वो एक बार वजाहत कर दे थोड़ा सा। जी। जैसे कि आपने शुरू में डॉक्टर रिस्तर अहमद की बात कही ना, मैं भी यही 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 पर इनकी ही बात बताना चाहूँ कि उन्होंने एक नटशल में एक फार्मूला बता दिया जी। कि अपने आप को एनालाइज करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है कि सारी जितनी भी हराम काम है ना, सब छोड़ दो। हम्म। जितने भी हराम है, बेसिक हराम हलाल की तमीज इंस्टिंक्ट में होती है इंसान की, कि उसको कुछ पढ़ने की या किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, कि जी। उसको नजर आ रहा था कि क्या हराम है क्या हलाल है। बेसिक जो है, सारे हराम चीजों को छोड़ दो, और जो भी फर्ज की अदायगी है इसको चालू कर दो, बस। और बाकी तो जब आप चाहे आपने पहाड़ उतने भी गुनाह किए हैं, अल्लाह ताला तो गफूरुर रहीम है। अल्लाह ताला कह रहा है कि मुझसे तौबा करो, मैं तुम्हें माफ करना हूँ। जी जी
वतूबु इलल्लाहि जमीअल अय्युहल मुमिनून, और फिरो तुम अपने रब की तरफ सारे मिलकर, लअल्लकुम यरजिऊन, क्या था, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, जी जी। मुफलिस, और तुम कामयाबी के रास्ते में जो है वो आगे बढ़ते रहो। हमें सही। हर हमेशा उस रब की तरफ पलटना चाहिए और कामयाबी के रास्ते में आगे बढ़ते रहना चाहिए। कि यही मैं एक नटशल में फॉर्मूला बता दूं कि अपने आप को एनालाइज करने के लिए जितने भी तुम्हारे अंदर हराम काम जितने भी तुम करते हो उन सारों को छोड़ दो और जी फर्ज की अदायगी शुरू कर दो। सबसे बेहतरीन एनालाइजेशन यही हो सकता है एक बेसिकली एक बिगनर के लिए। जी जी जी। जी हाँ, अगर ये बहुत ही बेहतरीन वो है, मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ जो आपने कहा कि ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, उसके बाद क्या कहते हैं सिर्फ फर्ज फर्ज की अदायगी की शुरुआत करनी चाहिए। एक और चीज़ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लगती है कि हर रात को सोने से पहले ना अकेले को अपने आप को थोड़ा सा टाइम दिया करें। अपने जी आप से सेल्फ टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देना इंसान को, अपने आप को। उसके बाद क्या कहते हैं दुआ करे अल्लाह ताला से। थोड़ा सा मुश्किल है, ये बात मानता हूँ मैं कि थोड़ा सा मुश्किल है अपने लिए टाइम निकालना और अपने आप से बात करना अकेले में बैठकर। जी लेकिन ये भी मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोग जो करना चाहते हैं ना, एक्चुअली मैंने एनालाइज, वो इस चीज़ को कर सकते हैं और आप लोग भी जी कर सकते हो, सब लोग कर सकते हैं इस चीज़ को। बस ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है शुरुआत पे, व्हेन यू डूइंग रेगुलरली, तो वो हैबिट में क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद आपको नहीं लगेगा इतना फर्क कुछ पड़ेगा। उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला क्या कहते हैं मेरी गलतियों को माफ़ कर, मुझे माफ़ कर दे, मुझे इल्म अता फरमा, वो इल्म जो मेरी दुनिया में भी मेरी मदद करे, आखिरत में भी मदद करे। और ऐसे इल्म से पनाह मांगता हूँ कि जो मेरी आखिरत ख़राब कर दे, ऐसे इल्म से मैं अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। मतलब ऐसी ऐसी दुआ करे अल्लाह ताला से, एक कनेक्शन अपना बिल्ड करे अल्लाह ताला से डेली। इससे क्या होगा, यू फील के आप एक बॉन्ड आपका अल्लाह ताला के साथ ना क्रिएट होगा। आप जितना ज़्यादा अ, याद करेंगे अल्लाह ताला को, फील बेटर, आपको और खुशी होगी, आप एनालाइज उतना अच्छा कर सकेंगे अपनी गलतियों को टटोले, मैं कौन सी चीज़ गलत कर रहा हूँ, क्या क्या गलती हो रही है मुझसे। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो रास्ते पर निकल चुके हैं, जो शुरुआत में है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। शुरुआत में तो वही मामला होगा जो अभी मुबारक भाई ने बताया कि आप सारी चीज़ें पहले छोड़ दें ये हराम, उसके बाद सिर्फ फर्ज फर्ज की अदायगी को शुरू करें। उसके बाद जब आप ये सब चीज़ें कर ले तो आप एक बॉन्ड क्रिएट करें अल्लाह ताला के साथ। क्योंकि जब आप फर्ज फर्ज की अदायगी कर रहे होंगे ना, तो आप अल्लाह ताला के साथ सिर्फ बॉन्ड, ज़्यादा गहरा कनेक्शन नहीं बना पाएंगे, बिकॉज फर्ज इज़ लिमिटेड। जो नफिल नफिल है उसमें एक बॉन्ड बनता है अल्लाह ताला के साथ, नफिल सुन्नत। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप ये सब चीज़ें करोगे उतना ज़्यादा बन पाएगा। और फर्ज में भी बनता है, काफ़ी बहुत ज़्यादा बन सकता है इफ़ यू आर फोकस्ड और आप पूरे खुशू के साथ पढ़ रहे हैं तो। लेकिन अगर आप बिगनर है तो ऐसा बहुत कम चांसेस है कि आपको स्टार्टिंग में खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो ये सब आप करें, इंशाल्लाह सारी चीज़ें मेरे ख्याल से ठीक हो जाएंगी। तो आप मुबारक भाई इस पे कुछ कहना चाहेंगे, तो पॉइंट ऐड करना चाहेंगे कोई? नहीं, आगे बढ़ते हैं कि हम इस टॉपिक को कवर कर लें कि एज अ मुस्लिम हम अपना रोल किस तरह प्ले करेंगे। तो आप अपना व्यू बता दीजिए इसके ऊपर। जी 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 जी। ये एक्चुअली में हमारा लास्ट ही पॉइंट है वैसे, जी कि एज अ मुस्लिम हमारा क्या, हम किस तरीके से अपना रोल प्ले कर सकते हैं इस्लाम के अंदर। तो एक्चुअल में ना जो मुबारक भाई ने काफ़ी बार रिपीट करी है इस बात को, मैंने भी एक दो बार बोला है कि अ, मुसलमान जो है ना, ये एक सिर्फ नाम नहीं है, ये पूरी की पूरी कम्युनिटी है। बेसिकली मुसलमान नहीं, मुस्लिम, दिस इज मुस्लिम। मुसलमान भी नहीं, मुसलमान तो सिंगल पर्सन हो गया ना। मुस्लिम जो है वो पूरी कम्युनिटी है, ये एक एक पूरा पेड़ है। ये पूरा पेड़ है, उसके जो पत्ते हैं उसकी तरह है ये, बिल्कुल।
मतलब अगर एक, चलो एक दीवार का एग्जांपल देते हैं हर बार, मुबारक भाई की दीवार है, उसकी अगर एक ईंट भी निकाल ली तो पूरी दीवार नीचे गिर जाएगी। उसका जी फर्क पूरे उस पे देख सकते हैं आप, हमें दिखता है। तो उसी तरीके से जो मुसलमान है ना, अगर एक मुसलमान खराब होगा ना, क्योंकि जो स्टार्टिंग है ना वो एक इंसान से होती है, उसके बाद वो बढ़ती चले जाती है। जब कत्ल हुआ था फर्स्ट टाइम, वो हाबिल ने करा था, उसके बाद से कत्ल आम हो गया। उससे पहले कत्ल का नामो निशान नहीं था, किसी को पता नहीं था कत्ल क्या। तो जी वही चीज़ है, अगर आप एज अ मुस्लिम आप कोशिश करें, आप अपना रोल इस तरीके से प्ले करते हैं कि कोई भी एक्टिविटी ऐसी ना करें जिसकी वजह से वो एक्टिविटी आगे बढ़े और वो नुकसानदेह हो, आपके लिए भी और बाकी मुसलमानों के लिए भी। बिकॉज अगर कोई मुसलमान कोई गलत काम करता है, कोई मुस्लिम कोई गलत काम करता है, उसका जो ब्लेम है वो सिर्फ एक बंदे पे नहीं लगता कभी भी, वो पूरी कम्युनिटी पे लगता है हर बार। या आप हिस्ट्री निकाल के देख लें, हिस्ट्री की जरूरत क्या है, अभी हमारे सामने है आज के टाइम में, कि ब्लेम जो है वो पूरी कम्युनिटी पे लगता है। तो आपका रोल इतना ज़्यादा बड़ा है, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस मुस्लिम उम्मा। अगर आपने गलत किया तो पूरी कम्युनिटी का नाम खराब है, आप अच्छा करेंगे तो सिर्फ आपका नाम अच्छा हुआ, और पूरी कम्युनिटी का नाम इस वजह से अच्छा हुआ कि वो उम्मत मुस्लिमा में से है। तो इस चीज़ को समझे, आपका कितना बड़ा रोल है यहाँ पर, कि आप रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस्लाम को। जब आप कोई गलत करते हैं तो इस्लाम भी गलत साबित होता है उन लोगों की नज़रों में। डॉक्टर जाकिर नाइक एक बात कहते थे कि मुस्लिम वाज नॉट परफेक्ट, इस्लाम इज परफेक्ट। मुसलमान कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता, लेकिन इस्लाम हमेशा से परफेक्ट है और परफेक्ट था और परफेक्ट रहेगा। हमने अपने आप को बिगाड़ा जिसकी वजह से नाम खराब हुआ इस्लाम का। तो हमारा बहुत बड़ा रोल है, उस रोल को समझे, उस रोल को पहचाने कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है। आपका एक स्टेप हजारों साल की मेहनत को खराब कर सकता है, आपका एक स्टेप आगे आने वाली नस्लों के फ्यूचर को खराब कर सकता है, जो शायद के मुसलमान ही ना निकले आगे से। तो इतना बड़ा ज़्यादा रोल प्ले करता है आपका एज अ मुस्लिम। जी मुबारक भाई, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? जी, जैसे कि आपने बताया कि एक स्टेप भी जो है बहुत बड़ी तबाही ला सकता है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। जी 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 क्योंकि ये कतरा ओशन का सारे ओशन को रिप्रेजेंट करता है। वन जी ड्रॉप ऑफ द ओशन इज द ओशन, कि वो एट्रीब्यूट, सॉल्ट कंटेंट, सारा कुछ जो भी होता है उसके अंदर बिल्कुल सेम होता है, एक ड्रॉप के अंदर, एक ओशन के अंदर। तो अगर आप पानी की एक खतरे को भी हिलाएंगे तो सारा जर्रा हिल जाता है पानी का वो। जी जी ये बात समझना बिल बहुत जरूरी है। बस मुसलमान को जो है ना, फलसफा समझना चाहिए कि जी फलसफा क्या है असल में, मैथमेटिक्स क्या है असल में। मैथमेटिक्स ये है कि आखिरत की जिंदगी अबदी जिंदगी है, इटर्नल लाइफ है। जी जी दुनिया जी की जिंदगी वो तो खत्म होने वाली, फना होने वाली जिंदगी है ये। वहां पर 50,000 साल, करोड़ों साल की जिंदगी है। यहाँ पर 50, 60, 70, चाहे 100 भी कर ले आप, बस मैथमेटिक्स कर लेना, बस समझ आ जाएगी बात आपको। और जी फलसफा समझे, फलसफा समझने के लिए कोई आपको विल डूरेंट या सोक्रेट्स या कोई बड़े बड़े फिलोसोफर्स की किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझना है कि क्यों आए दुनिया में, क्या है मकसद, बस इतना समझे। और अगर मुसलमान हो, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करते हो, जन्नत जाना चाहते हो, तो बहुत महंगी है, सस्ती नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा महंगी है, कमानी पड़ेगी, जी तो उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके लिए मुश्किलें आएंगी, सहनी पड़ेगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई आपको मुश्किल आ सकती है? नहीं आ जी सकती। कोई बताया है मुझे? नहीं आ जी सकती। जी जी बस इसके ऊपर गौर करें। जैसे कि फरमान भाई ने बताया कि रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है हमारे ऊपर, हमें इसको समझने वाली बात है ये। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए बहुत सारी फजीलतें भी रखी हैं, बहुत सारी हमारे लिए बशारतें दी हैं
कि आखिरी ज़माने में जो मुझे देखे बिना मुझ पर ईमान लाएँगे, उनको अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने भाई कहा है, मेरे भाई होंगे वो। राइट। देखिए ना बहुत ही आपके जामे हदीस कितनी है। बड़ी आपको एक फ्री में आपको एक इतना बड़ा टाइटल मिल रहा है नबी अलैहि सलाम का भाई होने का। तो आप उसको भी अगर गंवा जी, दे तो मेरे ख्याल से तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी तो कुछ नहीं हो सकती ना। जी। सारी दुनिया मिलकर जो भी कॉन्शियस मुस्लिम है, वो पूरी कोशिश करता है कि अपने आप को अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के रास्ते पर चलाने के लिए, और पूरी तवक्को करता है कि वो आखिरत में मिले अल्लाह के नबी अलैहि सलाम से। और वही अल्लाह के नबी अलैहि सलाम हमें दुनिया में ही रहते हुए बशारत दे रहे हैं कि आखिरी ज़माने में जो लोग ईमान लाएंगे और मेरे रास्ते पर कायम रहेंगे, वो मेरे भाई हैं। जी जी जी। और उनके जो अमाल है, उनके अमाल के लिए एक बहुत ही इनटू मल्टीप्लाई हो होकर हमें उसका अजर मिलते रहेगा। जैसे सहाबा इकराम को उनके दौर में इस्लाम की बिगनिंग में जो अजर मिलता था, उस तरह का अजर हमें भी मिलेगा। इसमें एक बात कंफ्यूज मत करिए कि उनका दर्जा अलग है, जी दर्जे जी में जी। वो बुलंद है, बस जी जी अजर जी। की बात हो रही है यहाँ पर। जी जी जी। बस ये बात समझनी है हमें। जी जी जी। उसके बाद कुछ चीज़ें और है जो मैं बताना चाहूँगा कि जो एक आज के टाइम में जो हम सभी के अंदर है एक सेल्फिशनेस जो घूम रही है, तो उस चीज़ को भी कम करें। गिवर बने, ज़्यादा से ज़्यादा गिवर बने, लोगों की मदद करें बिना अपना फ़ायदा देखे। उसके बाद लोगों के साथ अच्छा जी, सलूक करें। हदीस में आता है जो लोगों के साथ अच्छा नहीं है ना, वो अल्लाह ताला के साथ अच्छा नहीं हो सकता। तो आप खुद देखें लोगों को कितना ज़्यादा प्रायोरिटी दी हुई है, और आप समझे उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है कि आप अनसेल्फिश होकर किसी के लिए काम करें, किसी की मदद करें। तो इस चीज़ को देखें और रेगुलर स्टडी करें। एक जो ये मेरा कंक्लूजन मान ले कि रेगुलर स्टडी करें, चाहे एक आयत हो या एक हदीस हो, उसको याद कर लें। ये क्योंकि जब आप इस चीज़ को करेंगे ना, तो वही जो मैंने फॉर्मूला पहले बताया, 66 डे आप इसको हैबिट बना लोगे। और जब ये आपकी हैबिट बन गई, आप सोचे आप रोज की एक हदीस याद कर रहे हो, रोज की एक आयत याद कर रहे हो, जो आपकी हैबिट बन गई, आप 2 कर लोगे, फिर 4 कर लोगे एक बारी में। लेकिन हैबिट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पे मुबारक भाई आप भी कुछ आगे बढ़ें तो। जी। मैं कंक्लूजन यही देना चाहूँगा कि हमारे दिलों में जो भी ये बीमारी हैं, डिसीजेस हैं, इतने सारे हमारे अंदर, सेल्फिशनेस हो, चाहे कुछ भी हो, ओवर कॉन्फिडेंस हो, शो जी जी। ऑफ हो, रियाकारी हो, पैसे की हमारे अंदर लालच हो, इन हम्म, सारे चीज़ों के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि वो शिफा उल्लाह फी मा फी सुदूर। जी। ये कुरान पाक जो है अल्लाह ताला ने नाजिल किया है शिफा के बतौर शिफा, जो तुम्हारे दिलों के अंदर बीमारी है उसके लिए। राइट। तो अल्लाह ताला की रस्सी है ये। हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला की रस्सी है, जिसको इसका एक एक एंड अल्लाह ताला पकड़े हुए हैं, और दूसरा एंड जो भी पकड़ेगा वो पकड़ेगा। एक एंड अल्लाह ताला के हाथ में, और जो भी पकड़ने वाला है उसके हाथ में होगा ये। अल्लाह हम्म ताला की रस्सी है। वा तसीमु बिहब्लिल्लाहि जमिया है। हम्म। अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लो और अपने आप में तफर्रुक मत डालो। अल्लाह ताला की किताब को समझो, अरबी सीखने की कोशिश करें, और इसको तफसीर के साथ, ट्रांसलेशन के साथ पढ़ने की कोशिश करें आप। बेसिकली कुरान के जो है 3 हिस्से होते हैं। एक जो होता है वो नॉर्मल गाइडेंस के लिए, हर कोई बंदा समझ सकता है। एक है फिकी मामला, जी इसमें आप असातिज़ा की आप, या फिर कोई भी बड़े उलमा की आप उनकी गाइडेंस ले सकते हैं, असिस्टेंस उनके अंदर रहकर आप सीख सकते हैं। एक होता है वो साइंटिफिक है, उसके जो माहिर हैं उनसे आप सीख सकते हैं। लेकिन ये बेसिक गाइडेंस का जो है सब हर कोई पढ़ सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि हमने ये किताब को उतारा है सारी इंसानियत के लिए। ये जी नहीं जी कहा कि मुसलमान के लिए, क्रिश्चियन के लिए, जू के, सारी इंसानियत के लिए है। सूरह शुरा में कहा है अल्लाह ताला ने कि सारी इंसानियत के लिए हमने उतारा है ये। जी जी जी। बस ये बात को आप समझ लें कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर चीज आसान कर दी है। हम्म, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम इसके बारे में बात करेंगे, किस तरह अल्लाह ताला ने हमारी मुश्किलों को आसान किया है। इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। टिल देन की यही लास्ट कंक्लूजन है कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम ले। जी जी। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट कंक्लूजन जो रह गया था उसको मैं बता दूं कि डोंट बी लेजी।
मुबारक भाई ने कहा था कि इसको ज़रूर बताना, कि ये बहुत ज़्यादा जी बेनिफिट दे सकता है, कि सुस्ती कम करें। क्योंकि जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हो ना, तो आपका ब्रेन जो है ना आपको जी कहता है भाई रुक, अभी रुक जा, हम्म, तेरा जो कंफर्ट जोन है वो वहां पर वापस आ जा, आगे तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है। तो ब्रेन को रखे साइड में उस टाइम पर, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए, और फिर वही चीज हैबिट बनाए। जब आप हैबिट बनाओगे तो कंफर्ट जोन आपका वही बन जाएगा। जी तो हैबिट पर अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ, हैबिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हैबिट को समझे। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, तो क्या होगा, आप या तो बोर होने लग जाएंगे उस चीज़ से, या लेजी होने लग जाएंगे, और ज़्यादा लेजीनेस आपको आएगी, यार क्या कर रहा हूँ यार मैं। मज़ा नहीं आएगा आपको, क्योंकि डोपामिन नहीं मिलेगा ना वहाँ से। आपको डोपामिन लेना है कहीं और से। तो इसीलिए आप जब हैबिट बना लेंगे ना, तो वही डोपामिन वहीं से भी मिलने लग जाएगा आपको। तो का ये मेरा कंक्लूजन है कि लेजी ना हो प्लीज, इस दीन के मामले में लेजी ना हो बिल्कुल भी। चाहे जिस मर्जी के मामले में हो जाए, लेकिन दीन के मामले में ना हो जाए। आपकी अपनी आखिरत को कॉम्प्रोमाइज ना करें थोड़े से आलस के लिए। तो ये मेरा कंक्लूजन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों तक जो हमारा मैसेज है वो कन्वे हो चुका होगा। आगे मुबारक भाई, अगर आप कुछ और एक दो चीज कहना चाहें तो कह सकते हैं, नहीं तो फिर एंड करते हैं सेशन को। जी ठीक, एंड करते हैं अभी तो इस सेशन को, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। अंटिल देन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।